झारखंड की टॉप 10 खबरें। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की मतदान सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इस बीच पाकुड़ के आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर बम से हमला हो गया। शनिवार की रात 9 बजे वह बरहडवा से जनसंपर्क कर पाकुड़ लौट रहे थे, तभी कोटाल पोखर से पहले विजयपुर पुल के पास हमला हुआ। उनकी गाड़ी पर कुछ सेकंड के अंतराल पर 2 बम फेंके गए। उन्होंने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी भगाने के लिए कहा। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त उनके साथ केवल सुरक्षाकर्मी था। उनके काफिले की दूसरी गाड़ी पीछे चल रही थी। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। इसको लेकर बोकारो विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह क्षेत्र में खूब पसीना बहा रही है। उन्होंने सुबह से देर रात तक डोर टू डोर जनसंपर्क कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। इसी कड़ी में श्वेता सिंह रविवार को बोकारो के चीराचास में जनसंपर्क अभियान चलाई। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर के एक बयान पर झारखंड की सियासी पारा पर चढ़ गया है। दरअसल गुरुवार को मीर ने एक चुनावी रैली में कहा है कि यदि इंडिया ब्लॉक सत्ता पर आती है, ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान, और घुसपैठियों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। मीर की इस टिप्पणी ने झारखंड में बवाल मचा दिया और भाजपा को कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया है। गुलाम मोहम्मद मीर गुरुवार को बेरमो विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने कहा, हमने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 दिसंबर से 450 रुपए से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। यह आम जनता के लिए होगा, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, घुसपैठिया हो, या झारखंड के सभी नागरिकों को दिया जाएगा। किसी ऐन कारक पर विचार नहीं किया जाएगा। झारखंड चुनाव को लेकर आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार झारखंड में चुनावी दौरा कर रहे हैं। वहीं शनिवार को तेजस्वी यादव ने झारखंड चुनाव को लेकर न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। आगे उन्होंने कहा है कि झारखंड में 10 लाख रोजगार का वादा किया है, पूरा करेंगे। 7 गारंटी की बात हम लोगों ने जनता से झारखंड में की है। सरकार बनते ही वादा को पूरा करेंगे। हम लोग जो वादा करते हैं उनको पूरा करते हैं, सिर्फ बातें बीजेपी की तरह नहीं करते। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने राज्य में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन पर हमला तेज कर दिया है और गठबंधन के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा है। ताजा जुमानी हमला केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि पार्टी नेता राहुल गांधी वादे करने के बाद विदेश भागने में विश्वास रखते हैं, जबकि केवल भाजपा ही अपने वादे पूरे करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। बोकारो के कांसमार में आयोजित एक चुनावी सभा में उन्होंने जेएमएम पर हमला किया। नड्डा ने प्रदेश सरकार पर झारखंड को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 5 साल में झारखंड में गरीब लोग गरीब हो गए हैं। रोजगार पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। दोनों हाथों से झारखंड को लूटा गया है। झारखंड सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर झारखंड सरकार ने प्रदेश को बांटने का काम किया है। बाबा नगरी देवघर में गैर राजनीतिक संगठन ऋषि ब्राह्मण एकता मंच द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सांसद अखिलेश सिंह ने लोकतंत्र के पर्व में मतदाताओं को संविधान के अधिकार का सदुपयोग करने का आग्रह किया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बेहतर काम कर रहा है। हर वर्ग, समाज, समुदाय, आयु के लोगों को लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है। इसलिए सभी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मतदान कर राज्य में मजबूत लोकतंत्र एक बार फिर से बनाने का आग्रह किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। इसी लेकर धनबाद में प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी हो गई है। धनबाद विधानसभा चुनाव को लेकर 3 स्थानों पर डिस्पैच सेंटर बनाया गया। सभी स्थान पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम सहित अन्य चुनाव सामग्री का वितरण 19 नवम्बर को होगा। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों जनता को लुभाने में जुटी हुई है। सीएम सोरेन ने कहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार सत्ता में आई तो इस संबंध में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, झारखंड में सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा भगवान सिद्धू कानू पुरस्कार होगा। अबुआ सरकार की पहली कैबिनेट का यह पहला फैसला होगा। झारखंड में वीर शहीद अमर रहे, जय झारखंड। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की धनबाद विधानसभा सीट पर भाजपा ने बड़ा सियासी खेल कर दिया है। इस सियासी खेल में सबसे बड़ी भूमिका असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे ने निभाई है। इन दोनों नेताओं की मुहिम से भाजपा धनबाद विधानसभा सीट पर पार्टी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को समर्थन हासिल करने में कामयाब रही।